दोस्तों, भाई अजय के जो हेटर्स है उनको मेरी एक नसीहत है कि भाई अगर तुमको सिंघम के कलेक्शन से प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई। अगर अभी भी कुर्ला में याद नहीं मुझे, लेकिन अगर बांद्रा में गोरेगांव में जितना मैं जानता हूँ विले पार्ले में अगर सिंघम के शोज़ है और थोड़ा बहुत अगर कलेक्शन आ रहा है और अगर अगर अजय देवगन के फैंस डिमांड कर रहे हैं कि भाई अनटिल एंड अनलेस जब तक पूरी फिल्म नहीं जाती है थिएटर से तो अपडेट दो। यार तुम लोग तो खुद पठान का कलेक्शन 70-70 दिन जब थे तब पठान डे 70 कलेक्शन भी मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का देखा है, तब मैं कुछ बोला था क्या। हालांकि वो बात अलग है कि पुष्पा ने सबको ही नंगा कर दिया और पेल दिया, वो छोड़ दो। अब मुझे पर्सनल मत होने दो, बट मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है। और भाई एक बात है कि भूल भुलैया के शोज़ नहीं है, सिंघम के शोज़ है। इससे बात पता चलती है कि कौन सी रियल ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर तो हुई ही नहीं वैसे भी कोई भी इनमें से, बट कौन सी एटलीस्ट सेमी हिट सच में है। प्रॉब्लम क्या है यार। अब उन लोगों का भाई कमेंट में बताओ, अजय फैंस तुमको चाहिए या नहीं कलेक्शन, या फिर या हेटर्स को ही जीतने देना है तुमको। अगर आ रहा है तो दूँ या नहीं ये बोल दो तुम मुझे। और शायद कल वनवास वगैरह आएगी तो शायद इसके शो जाएंगे विले पार्ले वगैरह में जो अभी भी है। कल एक शायद फाइनल कलेक्शन आ जाएगा इसका, तो चाहिए या नहीं। एनीवेज, कल की बात करें तो कल भी इसने 2 लाख या 3 लाख के आसपास अर्ली एस्टिमेट दिखा रहे इसका। और वो सो कॉल्ड साइट है उसको फॉलो मत करो भाई, वो कम से कम 40-40 करोड़ कम दिखा रहे हैं सिंघम का कलेक्शन। तरण चाचा ने भी ये एडमिट कर लिया था कि ये 256 या 258 करोड़ गई थी। तो भाई 240 और 250 का सवाल ही नहीं आता, ये ऑलरेडी कर लिया इसने। ये रेंज जो है इस फिल्म की वो 275 से लेके 279 करोड़ के बीच फिनिश होने वाली है। इवन 278 ही मान के चलो, क्योंकि हाँ 278.5 मान के चलो। तो अब 2-2 लाख में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है, मैं खुद भी मानता हूँ ये। वर्ल्ड वाइड 421 करोड़ के आसपास है। और अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत का जो ग्रॉस है ना, वो अगर 352-53 नहीं जाता ना तो इसका वर्डिक शायद नहीं आता सेमी हिट का। तो भाई वी हैव टू एटलीस्ट, जो भी अजय के फैंस उनको कहूँगा मैं कि एटलीस्ट तुम लोग सेटिस्फाई चाहिए, कर लो सेलिब्रेट। इट्स सेमी हिट, इट्स नॉट अ फ्लॉप। डेफिनेटली अंडर परफॉर्म है, सेलिब्रेट नहीं भी करना चाहिए, ऐसा भी आपके पास रीज़न होता है। लेकिन इतनी हेट फैलाने के बाद ये फिल्म अगर सेमी हिट भी करती है तो भाई तुम्हें थोड़ा तो प्राउड चाहिए अपने हीरो पे कि नहीं भाई इतना इसके अगेंस्ट खुद डायरेक्टर था इस फिल्म का, खुद प्रोड्यूसर वो रोहित शेट्टी, उसने कितना घटिया गेम खेला वो किसी से छुपा नहीं है ना, प्रमोशन किया। इसके खुद के ही तो दुश्मन थे इस फिल्म में। मतलब मैं एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह की बात। तो भाई इतना कुछ करने में अगर वो सेमी हिट भी होती है ना तो भी आपको सेटिस्फाई होना चाहिए भाई। इतना निगेटिविटी मुझे आज भी याद है, शहजादा के वक्त फैली थी। क्या वो फिल्म हिट हुई थी क्या, सेमी हिट भी हुई थी क्या, नहीं हुई। इतनी निगेटिविटी जब फैलती है ना भाई, बहुत मुश्किल होता है। तो ये आप लोगों पर है, सेलिब्रेट करना है या रोते रहना है कि नहीं नहीं 400 जानी चाहिए थी। अब भाई रोहित शेट्टी को क्लैश की ज़रूरत ही क्या थी। अगर तुम्हें सिंघम काले कोट में ही दिखाना था और एक्शन में नहीं दिखाना था तो सोलो ही रिलीज कर देते ना। अगर एक्शन में दिखाते और काले कोट में नहीं और वो सिंघम 1 जैसा एक मास ही दिखाते तो शायद ये क्लैश में भी तबाही लाती, बट नहीं। तो फिर इतना तुम्हारे अगेंस्ट है तो सेलिब्रेट कर लो। यू हैव टू बी यू हैव टू सेलिब्रेट, एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन तो चाहिए कि भाई सेम हिट ही खुश है। वीडियो को शेयर कर दो, बाकी आप लोगों पर है।